Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Today the topic is on symbolism by William Blake. तो सबसे पहले किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखते हैं कि उसमें क्वेश्चन पूछा क्या गया है पेपर्स में। तो सबसे पहले यहाँ पर तो मैंने कोई लॉन्ग क्वेश्चन लिखा नहीं, लेकिन मेन टॉपिक लिखा है सिम्बोलिज्म, कि विलियम ब्लेक में सिम्बोलिज्म कैसे यूज़ होता है, क्या क्या सिम्बल्स उसने अपनी पोइम्स में, पोइट्री में यूज़ किए हैं। तो सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो मेन हेडिंग होती है, ज़्यादातर उसका अच्छा यही आइडिया होता है कि उसकी डेफिनेशन दे के उसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया जाए। तो सिम्बोलिज्म का इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले करेंगे कि सिम्बोलिज्म इज अ लिटरेरी डिवाइस इन विच अ राइटर यूजेस वन थिंग, यूजुअली अ फिजिकल ऑब्जेक्ट और एनी फिनोमिना, टू रिप्रेजेंट समथिंग मोर एब्स्ट्रैक्ट। ये उसकी मेन डेफिनेशन हो गई कि सिम्बोलिज्म एक्चुअली होता क्या है, जिसमें राइटर कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट, यूजुअली जो चीज़ नज़र आने वाली हो वही राइटर यूज़ करता है अपने अंदर की बात का इजहार करने के लिए, असल बात की तरफ लाने के लिए वो किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट का यूज़ करता है। उसके बाद हम सिम्बल्स पे आते हैं कि लिटरेचर में सिम्बल्स क्या होते हैं। सिम्बल्स आर ऑफन कैरेक्टर्स, सेटिंग, इमेजेस और एनी आइडियाज़। कोई भी चीज़ हो सकती है जो राइटर यूज़ करते हैं, जैसे किसी का करेक्टर हो गया, कोई सेटिंग होगी, सेटिंग से मुराद सुबह शाम दोपहर रात सर्दी गर्मी इस तरह की सेटिंग्स हो सकती हैं, इमेजेस हो सकती हैं, कोई आइडिया हो सकता है। Symbolism is used when an author wants to create a certain mood or emotion in his work. Symbolism तब यूज़ होता है जब राइटर ने कोई चीज़ बतानी हो, कोई ख़ास चीज़ अपने वक्त की, या कोई इज़हार करना हो अपने अंदर की फीलिंग्स का। उसके बाद मैनी पोएट्स इन लिटरेचर हैव यूज सिम्बल्स। मैं साथ साथ आपको ये भी बताती जाऊँगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बीच में क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है। रेफरेंस तो सबसे मेन पॉइंट है कि उसमें यूज़ हो, तो हम यहाँ पर पहले दूसरे पॉइंट्स का रेफरेंस भी देंगे। अगरचे वो नॉवेल्स के हैं बट वो सिम्बल्स के एक फुल ऑफ एग्जाम्पल्स हैं। तो मैनी पोएट्स इन लिटरेचर हैव यूज सिम्बल्स, जैसे कि ये लाइन आप नॉर्मली लिख सकते हैं अपने किसी टेस्ट के क्वेश्चन में या पेपर में। ये इतनी कोई मुश्किल लाइन भी नहीं है। देयर आर मैनी मास्टरपीसेस ऑफ लिटरेचर विच आर फुल ऑफ सिम्बल्स। फॉर एग्जाम्पल ओल्ड मैन एंड द सी। यह आपने यकीनन नावल पढ़ा हो या ना हो, सुना होगा। हेमिंगवे के नावल तो एमए पार्ट 1 में आपने नाम यकीनन इसका सुना होगा। तो एक ऐसा नावल था, मैं आपको इसकी शॉर्ट स्टोरी बता दूं, जिसमें एक मछियारा होता है, वो समुंदर पे अपना जो है मछलियाँ पकड़ने जाता है और सारा दिन मुशक्कत से वो मछलियाँ पकड़ता है। तो एट द एंड शार्क जो है वो उसकी मछली खा लेता है। यहाँ पर बोला हुआ है फ्रूट ऑफ हिज स्ट्रगल वाज ईटन बाय अ शार्क। अब जो उसने सारी मेहनत की वो कोई और ले गया। तो इसमें सिंबल क्या बताना चाह रहा है राइटर हमें। सी इज यूज एज अ सिंबल ऑफ लाइफ, कि सी जो है लाइफ का सिंबल है। एंड अनसीन डेंजर दैट कम टू अस एनी टाइम आर द सिंबल्स ऑफ शार्क, कि हमारे ऊपर जब भी कोई मुश्किलात आती हैं, जब हमें कोई पता नहीं होता, कोई बुरा वक्त आता है, तो शार्क की एग्जाम्पल्स हैं। और समुंदर सी, वो हमें किसी ना किसी तरह तो गुजारा करना ही पड़ता है। इनसे पहले देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। विलियम ब्लेक इज अ रोमांटिक पोएट. Romantic poetry also uses symbols. The romantic poets have the tendency to use symbols in order to express their feelings and their passions. जो ये लाइन है रोमांटिक पोएट्री है द टेंडेंसी, तो रोमांटिक पोएट्स में अब इजहार करना होता है अपने अंदर की फीलिंग्स का, जिस तरह मैंने शुरू में बताया है। तो पोएट्स हैव एन ओन इमेज ऑफ वर्ड्स इन देयर माइंड्स। हम सबके दिमाग में कोई ना कोई अपनी दुनिया चल रही होती है। तो यकीनन जब शायरी लिखते हैं तो उनके दिमाग में भी कुछ होता है जिसका इजहार वो अपने लफ्ज़ों में करते हैं, वही हम पढ़ते हैं। दे हैव टू एक्सप्रेस द एब्स्ट्रैक्ट नोशन इन द फिगरेटिव लैंग्वेज। उन्होंने अपनी गैरमती बातों को किसी एक फिगरेटिव लैंग्वेज में बताना होता है। विलियम ब्लेक भी ऐसा ही पोएम था। वो विजनरी पोएट था। विद हिज प्राइवेट एक्सपीरियंसेस एंड पर्सनल विजन्स टू एक्सप्रेस। अपनी ज़िंदगी में जो उसने सारा कुछ झीला था वो उसका एक पर्सनल प्राइवेट एक्सपीरियंस था, और उसके अपने पर्सनल विजन्स थे इन अपने मुश्किलात का सामना करने के। तो ब्लैक सिम्बल्स आल्सो हैव ओन सिम्बॉलिक मीनिंग्स। हर राइटर के अपने सिम्बॉलिक मीनिंग्स होते हैं। ही इज़ मोर सिम्बॉलिक देन अदर पोइट्स। ब्लेक गेव डबल विजन इन हिज ऑब्जेक्ट्स। ब्लेक ने अपने पोइम्स में डबल विजन दिया है। तो सबसे पहले हम F.W. बेटसन, इसने ब्लेक की पोइटिक सेगमेंट्स को जो उसने नेम सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में दिया है, उसका उसने एक लिस्ट बना दी है सिम्बल्स की। तो सबसे पहले हमारा सिम्बल्स है इनोसेंट सिम्बल्स। तो इनोसेंट सिम्बल्स आर अबाउट प्री मेच्योर लाइफ, यानी आपने पोइम पढ़ी होगी इन्फेंट जॉय। तो उसमें होता क्या है, एक छोटा सा बच्चा है, उससे माँ पूछती है कि तुम्हें क्या पुकारा जाए, तो उसने कहा जॉय, आई हैप्पी एम, जॉय इज़ माई नेम। ठीक हो गया। तो ये भी प्री मेच्योर सिम्बल्स हैं। तो इसमें सिम्बल्स के एग्जाम्पल्स मैंने दी हुई हैं, जिस तरह डॉन, ड्यू, शेफर्ड, वैलीज, वाइल्ड फ्लावर्स। इसके अलावा और भी 2-3
आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा एनर्जी सिंबल्स हैव क्रिएटिव, हीरोइक, कंस्ट्रेंट, डिस्ट्रक्टिव इमेजेस। एनर्जी सिंबल्स में अनस्टेड डिस्ट्रक्टिव इमेजेस का इस्तेमाल होता है। उसकी एग्जांपल्स क्या हैं? उनकी एग्जांपल्स है टाइगर, ईगल्स, सीन, फायर वुल्व्स। या टाइगर की पोएम्स भी आपने यकीनन पढ़ी होगी सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में। तो नेक्स्ट हमारा जो है लिस्ट में वो है सेक्सुअल सिंबल्स और ऑफन फॉर द स्टेज ऑफ मेजॉरिटी लाइक मैन नीड मैनी अदर बेसिक थिंग्स लाइक फूड। यानी बेसिक चीज़ तो हर किसी को चाहिए होती है, बेसिक इंस्टिंक्ट है हमारा ये। तो इसकी एग्जांपल्स क्या है? रोज़, सबसे पहला जो मैंने लिखा है रोज़, ये आपने रोज़ पोइट्री भी सुनी होगी, ओ द सिक रोज़, जिसमें जो रोज़ है वो एक कीड़े ने उसको काट लिया होता है रात में। तो वो रोज़ की कहानी है कि किस तरह मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इंसान के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। तो इसके अलावा गोल्ड, सिल्वर, मून लाइट, अदर लाइक्स, नेट्स, फेरीज, बोज, इनका भी इस्तेमाल होता है। Corruption symbols. Corruption symbols are also used by Blake. Hypocrisy, secrecy, cities, houses, etc. अब corruption symbols पे हम थोड़ा सा जो है हमारी पोइम चिमनी स्वीपर्स वो भी डाल लेते हैं कि किस तरह एक छोटे से बच्चे को चाइल्ड लेबर का यूज़ हो रहा था। तो उसमें सिटीज़ का यूज़ हो रहा है, लंदन एज अ सिटी, तो इसकी एग्जाम्पल देना भी नॉर्मल है। उसके बाद ऑपरेशन सिंबल्स वो कौन से होते हैं? जिसमें मिल्स, फॉरेस्ट, प्रीस, माउंटेन्स, केव, सीज, इनका इस्तेमाल होता है। अब सॉन्ग्स ऑफ ब्लेक, सबसे पहले जो सिंबलिज्म है इसमें सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, बहुत ज़्यादा फेमस है विलियम ब्लेक के लिए। तो symbolizes joy, purity, simplicity, whereas songs of experience symbolizes cruelty, daring, tyranny expression. ब्लेक ने अपनी पोएट्री में यूज सिंबल ऑफ गार्डन का भी इस्तेमाल किया है इन सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में। वो ये कहता है कि इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम वन टू अंडरस्टैंड इट, कि हर कोई इस ब्लेक के मीनिंग्स का जो सिंबल्स हैं उनको इस मीनिंग्स नहीं पता चल सकता उसको। अकॉर्डिंग टू हिम, इन गार्डन एज अ मैन केयर्स हिज ओन डिजायर्स एंड ही विशेज एज ही लिव्स इन अ वेल्ड सिटी। रोज, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया रोज का, तो रोज इज सिंबल ऑफ लव। सबसे पहले नॉर्मल में रोज, रेड रोज किसकी एग्जाम्पल होती है? किसकी? मोहब्बत की एग्जाम्पल होती है और ब्यूटीज ऑफ नेचर। लेकिन यहाँ पर हमें जो पोएट विलियम ब्लेक वो ये बताना चाह रहा है कि इट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय मैनकाइंड, कि मैनकाइंड ने इसको डिस्ट्रॉयड कर दिया है, मोहब्बत का जो है उन्होंने सारा तबाह कर दिया। क्या कर दिया उन्होंने? बट इट वॉज ऑल्सो यूज अ सिंबल ऑफ पेस्टिलेंस, ब्रेड इन द डार्क। ब्लेक ट्राइज टू एक्सप्रेस द रिलीजियस हिपोक्रेसी इन दिस पोएम। द लैम एंड द टाइगर, इन दोनों का भी कंट्रास्ट आपको इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस में होता है। द लैम सिंबलाइजेस इनोसेंस, माइल्डनेस, मीक। लैम को हम क्रिस्ट के साथ भी इसको क्राइस्ट पढ़ना है, क्राइस्ट के साथ भी मिलाते हैं और उसको होली लैंड ऑफ गॉड। तो उसके बाद द टाइगर सिंबलाइज एनर्जी, रैथ, फोर्स, रिवॉल्ट। इस तरह मैंने आपको लंदन का हवाला दिया। तो लंदन सिंबलाइजेस एक्सप्लोइटेशन ऑफ पुअर बाय द हैंड्स ऑफ रिच एंड प्रॉस्पर्स पीपल और क्लास, कि लंदन में ये हो रहा है कि जो छोटा बच्चा मासूम सा जो भी बोल भी नहीं सकता, रोता है अभी वो, उसके बाप ने उसको बेच दिया होता है, उसकी माँ मर गई होती है, जो चिमनी स्वीपर्स की कहानी है। तो हमें ये पता चलता है कि किस तरह जो रिच पीपल है वो पुअर पीपल पर हुकूमत करते हैं, किस तरह वो चाइल्ड लेबर का इजहार हो रहा है वहाँ पर। उसके बाद यूरेशियम, उसका भी इजहार हुआ है। स्पिरिचुअल बैटल ऑफ द पोएट अगेंस्ट इवल एंड करप्ट पीपल, द पोएट वाज टू फाइट अगेंस्ट दोस थिंग्स, कि जो पोएट है वो हमें कहता है कि मैं इन चीज़ों के खिलाफ फाइट करूँगा यूरेशियम में। उसके बाद इनकैप्सुलेट, अब यहाँ पर इनकैप्सुलेट में आप ये भी लिख सकते हैं इन अ नटशेल, या कंक्लूड दैट, अगर आपको नजर आ रहा हो, कि वी कैन से दैट ब्लेक ऑफन यूजेस सिंबल्स टू एक्सप्रेस सबल एंड कॉम्प्लेक्स थॉट्स, कि वो अक्सर जो है, अक्सर से मुराद वो एक्चुअली उसकी जो पोएम है फुल ऑफ सिंबल्स ही हैं। वो अपनी कॉम्प्लेक्स थॉट्स को इजहार करने के लिए अब उसने सिंबल्स का यूज़ किया है। दैट इज़ द रीजन समटाइम्स सिंबल्स आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, हर कोई उसके सिंबल्स नहीं समझ सकता। ब्लैक सिंबल्स आर ऑफ फ्रॉम हिज एक्सपीरियंसेस ऑफ हिज लाइफ, जो सबसे पहले शुरू में बताया कि उसने अपनी लाइफ का जो है एक्सपीरियंस को उसने अपनी पोइट्री में इजहार किया है। एनी हाउ, हिज सिंबलिज्म इज एबल टू मेंटेन अ बैलेंस। ही हैज डिपिक्टेड नेचर एंड ह्यूमन नेचर इन हिज पोइट्री एंड वर्क्स। आपने देखा होगा कि उसने लंदन का भी इजहार किया, उसके बाद उसने रोज का भी इजहार किया, उसके बाद उसने यूरेशियम का, इवल स्पिरिट्स का भी इजहार किया। तो उसने ह्यूमन नेचर एंड नेचर सबका इजहार किया अपनी पोइट्री में। डीपर मीनिंग्स
उसकी पोइट्री में जो बार बार बता रही हूँ, डीपेस्ट मीनिंग का इस्तेमाल हो रहा है, हाईली सिंबॉलिक है। इन शॉर्ट, मुख्तसर अल्फाज में, सिंबलिज्म इज द मेन ट्रेट ऑफ विलियम ब्लेक एज अ पोइट। उसका मेन खूबी जो विलियम ब्लेक की है वो सिंबलिज्म है। एंड दिस हैज़ बीन वेल क्रिस्टलाइज इन लेजेंडरी वर्क द सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस। और उसका ये जो काम है सिंबलिज्म का, इसकी जो लेजेंडरी वर्क है उसमें इस्तेमाल हुआ है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे ज़रूर बताइए कि कौन सा डिस्कस करना है। थैंक यू।